दोस्तों नमस्कार। जो मन है ना, हमारा मन वो बहुत अनस्टेबल रहता है और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा बुरा कैसा भी, लेकिन वो मन बैठता नहीं है। अगर आपका मन भी ऐसा ही है तो ये स्टोरी शायद आपके लिए बनी है। एक बार की बात होती है कि एक इंसान जो है ना, वो बहुत अमीर होता है और वो विदेशों में, देश में उसका बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो जब उसका कारोबार होता है तो वो किसी काम से विदेश जाता है। तो विदेश जब वो जाता है तो उसका काम वाम करने के बाद शाम को बाज़ार में निकलता है, तो बाज़ार में सोचता है कुछ शॉपिंग करूं। तो वहाँ पे एक स्ट्रीट पे एक इंसान बहुत सारे जिन बेच रहा होता है बोतल के अंदर। तो वो उसकी दुकान के पास जाता है, दुकानदार को बोलता है कि भाई कितने का है जिन और करेगा क्या ये। उसने बोला साहब ये 1000 रुपये का जिन है, ये आपके सारे काम कर देगा, आप जो बोलोगे इसको ये कर देगा। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि अगर इस जिन को आपने खाली रखा तो ये जो है ना आपको खाने के लिए आ जाएगा, इसको खाली नहीं रखना। तो सेठ सोचता है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा तो देश विदेश में इतने काम है कि मैं खाली, तो इतनी सारे मेरे पास लोग हैं तो मैं खाली तो रख ही नहीं सकता इसको, बल्कि मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो वो बोलता है कोई बात नहीं यार, दे दे, तेरे को मैं 2000 रुपये देता हूँ। वो उसको 2000 रुपये दे देता। तो जिन बेचने वाला भी बहुत खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि अब मैं इस जिन को लेके जाऊँगा अपने देश। वो वापस आता है। तो जब वो वापस आता है तो जिन की को बोतल से निकालता है और जिन को कहता है कि भैया मेरा ये काम कर दो, सबसे बड़ा काम बताता है उसको, और जिन उसके काम को 5 मिनट में कर देता है। फिर वो बोलता है यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ ले आया मैं यार, अब तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो वन बाय वन उसको काम बताता रहता है। तो ऐसे कोई तकरीबन दिन गुजर जाते हैं, कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। लेकिन अब सेठ जी के ना सारे काम ख़त्म होने के कगार पे आते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उसके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो है ना, सेठ जो है घबरा जाता है कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, अब तो ये जिन मुझे खा जाएगा। तो सेठ जी घबराए घबराए बहुत तेज़ भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं तो जिन उनके पीछे भाग रहा होता है। तो भागते भागते ना सेठ जी को एक आश्रम में पहुंचते हैं। वो आश्रम में एक बाबा जी बैठे होते हैं। तो बाबा जी को सेठ ना पूरी की पूरी स्टोरी बताता है। बाबा जी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, इसका सॉल्यूशन मैं तेरे को देता हूँ। और सॉल्यूशन क्या है कि तू ना इसको एक सिंपल सा काम बोल और ये जो है बिल्कुल बिज़ी हो जाएगा। तो बोलता है यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बाबा जी जो है इसको बोलते हैं कि तू इसको बोल कि दुनिया का सबसे बड़ा बाँस, सबसे ऊंचा बाँस, सबसे लंबा बाँस जो है ना, तू लेके आ और मेरे जो है गार्डन में आगे, घर के आगे उसको गाड़ दे। और तूने करना कुछ नहीं है, बस इस पे ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है नीचे उतरना है। तो इससे क्या, ये बिज़ी भी रहेगा और जब भी तेरे को काम होगा तो इसको बोलना कि अभी 2 मिनट रुक, ये काम कर। फिर उसके बाद तेरे को बोलना है कि ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है। करते करते वो जो जिन होता है वो जिन को बांध देता है। वो जो बांधने के बाद उसको वो बांस भी ले आता है, ऊपर नीचे वो चढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब वो ऊपर नीचे चढ़ने लगता है तो मालिक बहुत खुश हो जाता है, बोले यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो दोस्तों इस तरह से वो जिन को कंट्रोल कर लेता है। सिंपल सा मॉरल है इस स्टोरी का। मॉरल क्या है कि देखिए, ये जो हमारा मन है ना वो जिन के जैसा है। तो जब आप इस ये ऑलवेज़ कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे, इसको जो है ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जब जब काम हो तब आप इसको बोलो कि काम करे। अदरवाइज़ जो ये ऊपर नीचे वाला काम है ना, ये आपको मेडिटेशन में लगाना है, ये आपको भगवान के उसमें लगाना है, ये आपको अच्छी किताबें पढ़ने में लगाना है, ये आपको उन अच्छे कामों में लगाना है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े काम की जिन की, आप उस जिन को भूल सकें। अदरवाइज़ ये जिन जो है बिज़ी रहना चाहिए अच्छे कामों में। तो शायद मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।